मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। पिछले पार्ट 2 में हमने अध्ययन किया था विभिन्न प्रकार की समंजन क्षमताओं के बारे में। समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अनंत जो दूरतम बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। मोतियाबिंद का रोग क्या होता है? जो वृद्धावस्था में होने वाला प्रमुख रोग है। शल्य क्रिया द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित विभिन्न दृष्टि दोष और उनका संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं का आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के प्रमुख दोष हैं। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता रोग, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों के संशोधन के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। चित्र ए में देख सकते हो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता यानी नियर साइटनेस भी कहते हैं। नियर साइटनेस, जैसे कि नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई दे सकती है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर न बन करके रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस या अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है। तो निकट दृष्टि दोष जो दोष है उसके बचाव या निवारण के लिए हम उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस उपयोग करके, अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता यानी फार साइटनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी या उत्तल लेंस का उपयोग करके निवारण किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता का अभिसारी या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं, कैपेसिटी देते हैं। जरा दूरदृष्टिता, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने पर होता है। तो जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है जरा दृष्टि दोष देखने को मिलता है। धीरे धीरे जो है देखने की क्षमता निकट का बिंदु कमजोर होता चला जाता है। क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण ये उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, यानी ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जिनको न तो पास की वस्तु न दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों में बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस इसका उपचार है, जिसमें एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। सामान्य प्रकार की द्विफोक्सी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल
कॉन्टैक्ट लेंस भी काम में लिए जा रहे हैं, संस्पर्शक लेंस काम में लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे एडवांस जो लेंसेज हैं वो आजकल चल रहे हैं, अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन भी संभव है। तो आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत ही कारगर उपाय है इन चीज़ों के लिए नेत्र दोषों को दूर करने हेतु। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पार्ट 4 होगा अपना। तब तक के लिए थैंक यू।